एक मालिक, एक नौकर, एक दलाल। आप तीन में से तय कर लीजिए आज कि आप मालिक बनना चाहते हैं कि नौकर या दलाल। अब कौन कौन होता है मालिक, मैं बता रहा हूँ। इस देश के आपका घर में एक झाड़ू भी मारता होगा, हर भी जोतता होगा। अगर 1 रुपया भी वेतन लिया आपसे तो नौकर ही होगा, दिल्ली का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। अगर वेतन लेते तो नौकर है, नौकर है। तर्क में, लॉजिक में, अर्थ में, जो कि कोई भी दुनिया का कोई ताकत इस बातों को इनकार नहीं कर सकता है। दूसरा, नौकर तो बता दिया, अब मालिक कौन है। इस देश के जितने भी गरीब, आप जैसे हमारे माता पिता है और यहाँ नहीं भी आए, इस देश के 780 जनजाति लोग, किसान, गरीब, मजदूर, यहाँ के भारत देश के पीड़ित और शोषित लोग ही इस देश के धरती के मालिक हैं। और दलाल कौन है? जो बोलता है कि बाबू निगाह काम नाम तो 2 रुपया चा, बाबू आप निगाह आधार कार्ड चा, पीएम आओ सकरो का लो, आपको रोड बनवा देंगे, आपको बच्चे की नामांकन करा देंगे। जैसे कि मुखिया, जैसे कि विधायक, जैसे कि चमचा, दलाल, वही तो दलाल है। हो सकता है मेरा भाई, मेरा बाप भी उस पद में होगा, तो यहाँ नेता बदलने से कुछ नहीं होगा, यहाँ का व्यवस्था बदलना होगा, व्यवस्था। अगर मैं भी उस कुर्सी में बैठ जाऊंगा तो वहाँ पार्टी हित में काम करूंगा, वहाँ अपने संगठन हित में काम करूंगा। ये उनका राइट है, पहले क्रिया कसम होता है। आप कभी कुछ नहीं कर सकते नेता बन के। मैं नेता नहीं हूँ, मैं अगुआ कहलाता हूँ। समाज का अगुआ मैं हो सकता हूँ, नेता नहीं। मुझे मेरे बर्दाश्त से बाहर है कि नेता मुझे कोई बोल दे। मैं समाज का अगुआ है। मैं वोट लेता हूँ ना देता हूँ, ना नोट देता हूँ। मैं 7 दिन कमाता हूँ अपने मेहनत, ईमानदारी मेहनत से, लेकिन मैं इच्छा करता हूँ कि सप्ताह में 6 दिन काम करके 1 दिन में समाज में बैठता हूँ। अगर आप चमार हो तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मानना, आप तो मान रहे हो प्रकाश राम और बैजनाथ राम को। अगर आप मुंडा हो तो आप तो मान रहे हो किसको? रांची यूनिवर्सिटी भूतपूर्व कुलपति वाइस चांसलर डॉक्टर रामदयाल मुंडा पद्मश्री से सम्मानित हुए, उनको लोग मान रहे। क्यों? नाची से बाची, बाचस इसीलिए इना नाला बेचना। अगर परमसन अपन एकाध को ब्रेक डांस सेक्शन हरमारी समझ लो, लेकिन आदि से देश मा चल रो। तो मुंडा जो अगर हो, मुंडा अगर इस समाज में आए हो या कल भी, लेकिन मुंडा हो तो बिरसा मुंडा को मान लेना। आज चमार हो तो बाबा भीमराव अम्बेडकर को मान लेना। आज उराव लो, जतरा उराव को भूल गया, कार्तिक उराव को मान रहा। क्यों? दिल्ली में सरहुल मना दिया, हर जगह नाचने का प्रमोशन हो रहा है। बताइए कौन होता है आदिवासी? बताइए। आप लोग पढ़े लिखे हैं, और नहीं तो आप लोग पर्सनल भी कभी हमसे डिबेट कर लीजिएगा। मैं बोल दिया, सच है पर कड़वा है, लेकिन ये हकीकत है। इतना बोलने की ताकत ये सच देता है, झूठ बोलने वाले के पास हिम्मत नहीं बोलने के लिए। बहादुर जी जेल चले गए थे, मैंने बोला था, मेरा अभी भी यूट्यूब में मेरा है, बोले चंदवा का 8 पत्रकार को फोन किया, हाय हिम्मत तो टाना भगत के बारे में उल्टा सीधा मत छापो, हाय हिम्मत तो आप आइए और हमसे डिबेट कीजिए कि कहाँ से। बोला कि सही में टाना भगत के झोला में गुलेल मिला। मैं बोला कि कुछ का गुलेल लिखा, गुलेल में टाना भगत का नाम लिखा था, घोड़ा में टाना भगत का नाम लिखा हुआ था। क्या बात कीजिएगा। वो हथियार लेके गया, न्यूज में दिखाया। मैं बोला गार्ड तुम्हारा दारू पी के झुक रहा था गेट में, गोली मार देता बहादुर टाना भगत को, कहीं से नहीं सकेगा। अभी मैं चंदवा के अंचल कार्यालय के अमीन का स्टाफ हूँ। मैं चंदवा प्रखंड में मैं काम करता हूँ। थाना से आया था कल परसों। मैं बोला मेरा भी नाम है। थानेदार बोला मैं डरता नहीं किसी बाप से, क्योंकि मेरा बाप, अब पूरा दुनिया ही मेरा बाप है। वो बोला कि निंगन तो लातेहार सीओ धरोस माँ, आज केस बन का लातेहार थाना धरो, चंदवा थाने माँ धरो। बड़ा बाबू आया था, महादेव राम, फिर इंस्पेक्टर। तो इतना जो कोरोना काल में मैं बता दूं, राजू राम कर्मचारी आए थे, अभी इसी क्षेत्र में कहीं होंगे। राजू राम भगत जी आइएगा वैक्सीन लेने। हम बोले नहीं आएंगे, आपको आना है तो आइए। बरचस आया, ये योजना है। हम बोले योजना चलता है गांव और घर में, मेरे शरीर के अंदर नहीं। मोदी का आदेश है। मैं बोला देश चलता संविधान से, दुनिया चलता है सिद्धांत से, मेरा शरीर तेरे बाप के कानून से नहीं, मेरा मन से चलता है, मेरा मन से। भाई हिम्मत बोलने के लिए किसी के पास?
आज मेरे घर में 18 परिवार है, किसी ने कोरोना का जहरीला साजिश वाला वैक्सीन नहीं लिया। आज कोई जो लिया है आके भिड़ ले मेरे से पटका पटकी, मैं देखता हूँ कि वैक्सीन में कितनी ताकत है। और इस आदिवासियों के पास प्रकृति का ज्ञान होता है, जिसके पास प्रकृति का ज्ञान और प्रकृति शक्ति होता है, मानव रूपी बनावटी ताकतों से बहुत बड़ी होती है। आप क्या मानते हैं? स्कूल में पढ़ लेने से प्रकृति ज्ञान में फर्क होता है? हमारे पूर्वज सब ने सब कोई स्कूल नहीं पढ़ा था, प्राकृतिक नॉलेज ऑफ द नेचर। तो इस तरह से हमारा पूर्वजों ने आगे क्या होगा उसको पता चल गया था। आज मैं भी बता सकता हूं कि आगे क्या होगा। मैं कोई ओझा नहीं हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं जिस बातों को बोला उस पर अगर खरा नहीं उतरे तो आने वाला कल ये हमारा पहचान जो जल जंगल जमीन है वो खत्म हो जाएगी। हमारे अभी छत्तीसगढ़ में हो रही है, पेशा कानून खत्म हो गया, मतलब माना नहीं जा रहा है। अब कुन तेंगाल दन जे जल नल योजना हो चुका दरमा अय्या टैक्स भाग लग जाग लगो इंदर के एन बात कन कि हमको विकास चाहिए ही नहीं, हमको आत्मनिर्भरता चाहिए। आज मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी, नाम लेना उचित नहीं है, बड़े लोग हैं, तो उसने बोला 100 करोड़ जनता को मैं फ्री में राशन दे रहा हूँ। मतलब 100 करोड़ जनता के पास लंगड़ा लूल्हा हो गया, वो फ्री में ही खाएगा क्योंकि काम नहीं कर सकता। आपको लूल्हा बना दिया, तर्क में है कोई जवाब? तो जापान जैसा, अमेरिका जैसा राष्ट्र बनाओ ना, तो सेल्फ डिपेंड, अपना कमा के बाल बच्चों को पाल सकेगा, सरकार के भरोसे नहीं रहेगा। वो हुनर, वो अकल, वो दिमाग, वो पढ़ाई कर दीजिए ना, क्यों हमको आप फ्री में राशन दे रहे हैं? और बोलता कि बिना आधार कार्ड का अगर तुम नहीं दोगे तो विकास कैसे होगा? मैं बता, जियो टैग कीजिए। अगर ये मेरा घर है तो जियो टैग कीजिए। इस घर को छोड़ के ना आप बोलेंगे परमेश्वर बाबा को कि एंग है एड़पन नींद रहा और निगड़पन एन, वो अपना घर कभी नहीं छोड़ सकता। इस देश का आदिवासी अपना घर मकान नहीं छोड़ सकता है। वो सबसे बड़ा प्रमाण है, उस जगह में जाके जियो टैग करे और उसका घर धसल तो घर दे दे, तो नहीं आधार कार्ड चाहिए। क्यों? आधार कार्ड में तो नाम मंगरा को सोमरा कर देगा तो सही माना जाएगा, लेकिन घर जो आपका है उसको नहीं मानेगा। वो देख लीजिए। अब प्रमाण ही क्यों? अगर सरकार सेवा कर रही है तो फ्री में मैं 10 रुपया का कहीं किसी गरीब को अपना मेहनत से अगर मैं दे देता हूँ 10 रुपया, तो सेवा होता है। किस तरह से? अगर उस भिखारी को बोल दे बाबा कि अने नाना माँ तुम अपना आधार कार्ड दो तबे 10 रुपया देंगे, वो देगा आधार कार्ड? वो जानता है कि कल ही मांगेगा। तो आज भी वही दशा होगा ऐसा मुझे लगता है। आखिर हम प्रमाण बता दे, बिना आधार कार्ड मेरा घरे दे के फोटो खींच के दे दो, नहीं दे रहा। तो इस तरह से अपना अपना लॉजिक है, क्या सही है क्या गलत मेरा तर्क है। हाँ, हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। विकास क्या चीज मैं बताता हूँ, जो प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए, प्रकृति का अनुकूल जाता हो, जैसे नदियां बह रही है उसको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कल मर जाएंगे, बिना पानी के हम एक पल नहीं रह सकते हैं, बिन बिजली के 2 दिन रह सकते हैं, लेकिन बिन हवा के एक पल नहीं रह सकते हैं। तो प्राकृतिक संपदाओं को रक्षा करने के लिए, इस देश के माटी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हमारे सारे आदिवासी, सिर्फ टाना भगत ही नहीं, हम सबको मैं नाम लेता हूँ, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। इस देश के वीरों को, जिसने किसी ने भी लड़ा, कोई भी जाति के लिए नहीं, कोई भी संगठन के लिए नहीं, कोई भी धर्म के लिए नहीं लड़ा। तो बहुत कुछ है, ये मेरा सिर्फ विशेष टाना भगत के लिए नहीं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इस काम को किया है ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और सच्चाई भी है, मैंने 2-4 को प्रूव कर दिया हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो गलत हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोच अपनी अपनी रखिएगा। इसमें मेरा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं अपने अपने मंजिल को पाया हूँ और संघर्षरत हूँ, और हर सवाल का जवाब मेरे पास है, या टाना भगत से हो या आदिवासी से हो। आज बोलता है कि मुर्गी नहीं पूजोगे तो का आदिवासी हो? मैं बताता हूँ, मुर्गी को इतना बड़ा धर्म, इतना बड़ा कोहा चाला आयो रही, तो चेंगनम जब नीन खंडे तबे मोहो गोट्टम चाला पच्चोगे उया चामा मेंजिकल अर्खी, तो अर्खियों बोतल तुंदा चा तो नींद उल्टी होंदे तो भूखार का नींद रहते कि चाला पच्चो। तो बहुत सारा तर्क की ये धार्मिक विवाद मान अनालदन, लेकिन तर्क रही ये अन्य समाज में कालालदन है मां फॉर्मर समाज के समर्थन भी नंदन, लेकिन ये धीरे धीरे असलियत तेंगदन के इसीलिए नाम है इन एकता मल्ला, क्योंकि फॉर्मर के अलग अलग
डायवर्सन मंजा के रहा काना गे मंजिल एक ये मल्ला लेकिन जातरफ गी बिरसा के हरमार के मंजिल एक राचा हने उनका डहरे हरमार पूरा मुंडा खड़िया लोहरा घासे मिल के चल रहा है तो इन्ना बनने लिखा जरूरत रही लेकिन इसा तो टाना भागता रहने जुटवाना मुश्किल थी। तो बहुत सारा रही कि